हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया था और कल हमने सीखा था गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, और ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे होमवर्क के लिए, तो इनके आंसर बताने शुरू करो, मैच करो इनके आंसर। पहले वाले के लिए सबसे पहले बताएंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, दूसरे नंबर पर बताएंगे कुल, फिर बताएंगे सम गुणनखंडों या विषम बताओ, फिर हाँ, और फिर सम बताओ, है ना, विषम और सम इवन। ठीक, ये दिख रहे हैं, लिखे हुए नहीं दिख रहे होंगे, आप लोग नोट कर लेना बस। हाँ चलो, ये कुल है, कुल के बाद विषम है, यहाँ पे विषम लिखना और यहाँ सम लिखना। अब पहले के अभाज्य बताओ। 4 2 6 3 9 9 होंगे अभाज्य। कुल बताओ कितने आए? 54। विषम कितने आए? 15। विषम सॉरी, टोटल 54 है, विषम 15 है, सम 39। अब देखो, देख लेते हैं एक बार चेक करके। 2 की पावर 2 बनेगा, यानी 2 की पावर 5 हो जाएगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 5 8 9 तो ये हो गए, और 6 तिया 18 18 54 ये हो गए, और 3 तिया 9। विषम गलत हो गए भी आप लोग के। हाँ, विषम गलत है, विषम ये आएंगे। देखो, 3 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 तिया 9, विषम आएंगे 9। ठीक है, और सम कैसे निकालेंगे? टोटल में से विषम घटा लो, तो 14 9 5 45, तो सम आएंगे 45। समझ आया? अच्छा, अब यहां अगर हम देखें तो यहां अभाज्य कितने आएंगे? 5 7 12 2 14 और 3 17, अभाज्य आएंगे 17। कुल कितने आएंगे? 6 6 8 48, 48 गुणा 3 चौक 12, तो 12 8 96 का 6 आंसर लगे 9, और 12 चौक 48, 48 और 9 57, 576 हो गए कुल। अब पूछेगा विषम, तो विषम के लिए 8 गुणा 3 गुणा 4, तो 8 तिया 24, 24 चौक 96, तो ये हो गए ऑड विषम। सम के लिए घटा लो, टोटल में से 6 में से 6 गया 0, और 7 16 में से 9 गया 7। ठीक है, नहीं सॉरी, 17 में से 9 गया 8, और 4 480 हुए सम। ठीक, अच्छा 1500 है, तो 1500 के फैक्टर क्या आए होंगे? 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो 5 और 1 6, अभाज्य तो हो गए 6, टोटल हो गए 3 चौक 12, 12 दूनी 24, विषम हो गए 4 दूनी 8, और सम हो गए 16। ठीक है, अच्छा यहां पर टोटल अभाज्य कितने हुए? 12 5 17 3 20 और 2 22, अभाज्य 22 आए होंगे। अब ये 2 गुणा 3 लिखेंगे जब इसे, तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 6, 3 की पावर 9 और 5 की पावर 5 ही बन जाएगा। ठीक है, 9 5 14 8 22। अब अगर कुल निकालेंगे तो 9 गुणा 10 गुणा 6, 6 9 54 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 540 टोटल आ गए। पूछेगा विषम, तो विषम के लिए विषम पावर देखो, 9 और 1 10, 10 छंग 60, घटा लो 0 14 8 6, 14 6 8 और 6 480। ठीक है, 2500 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 4। ठीक है, अब अगर हम दो देखेंगे अभाज्य, तो 4 और 2 हुए 6, कुल देखेंगे तो 3 पंजे 15, और विषम देखेंगे तो 5, और सम देखेंगे तो 10। ये आंसर है। ठीक है, चलो अभी हमने सीखी थी इसमें संख्या, अब मैं आपको इन्हीं चीजों का ना योग बताऊंगा। ठीक है, अभाज्य का तो नहीं, अभाज्य का नहीं। एक तो कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, एक विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, और एक सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, सम। ठीक है, तो ये आंसर नोट कर लो, एक बार और घर पे करके देखना।
ठीक है, नहीं होंगे तो फिर पूछ लेना। कर लिए? चलो अब नेक्स्ट है, देखो योग निकालना सीखना है। अब सबसे सिंपल क्वेश्चन लिख लो, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, जैसे ये लिखा है। और हमें इसके बताने हैं सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, जितने भी इसके फैक्टर हैं उनका सभी का टोटल बताना है ना। अब टोटल का मतलब समझ लो पहले, एक छोटी सी बात। जैसे मान लो लिखा है एक नंबर हमने ले लिया, बहुत आसान ले लिया, एक नंबर ले लिया 6। अब 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 6 होगा। समझ गए? अब हमसे पूछा सभी गुणनखंड, इसके सभी गुणनखंड ये आ गए, इनका योग। तो जब जोड़ेंगे तो जैसे 6 3 9 9 2 11 और एक इस तरह। समझ आया? अब देखो, अब ये तो चलो छोटा नंबर था, इसको तो हमने निकाल दिया। अब अगर इसके टोटल फैक्टर निकालेंगे आप तो कितने आएंगे? देखो 4 3 3 3 3 9 चौक 36। अब 36 फैक्टर हम कहां तक लिख करेंगे? लिख भी लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब लेकिन देखो तो फिर क्या करेंगे जब बड़े नंबर आ जाएंगे? जैसे कि 2 है, ठीक है, तो 2 की पावर 3 से शुरू करो। 2 की पावर 3 तो है ही, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। अब ये 3 है, अब 3 से शुरू करो। 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। ठीक है, अब 5 है, 5 से शुरू करो। 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर, हमेशा ऐसे करना है और सबकी कर दो बाद में गुणा। ठीक है, देखो 2 की पावर 3 8, लिख लो चलो ये लाइन। 8 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 1 2, किसी की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 1 होती है, गुणा 3 की पावर 2 9 प्लस 3 की पावर 1 3 प्लस 3 की पावर 0। ठीक, फिर 5 की पावर 2 25 प्लस 5 प्लस 1। अब जोड़ो सबको। 8 4 12 2 14 और 1 15, गुणा 9 3 12 और 1 13, गुणा 25 5 30 और 1 31। अब कर लो गुणा। देखो 15 गुणा 13 1 13, 13 तिया 39 और 1 40, 15 तिया 45 और 15 चौका 60। ये आंसर आया 6045। इसके जितने भी गुणनखंड होंगे 36 जो आए थे अभी, उन 36 को अगर जोड़ेंगे तो जोड़कर ही आएगा 6045। समझ आया? लिख लिया? ये आप करो। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, इसके सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। ये आप लोग करो जल्दी से। सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। देखते हैं। 2 की पावर 2 से जब शुरू करेंगे तो 2 की पावर 2 आएगा, प्लस 2 की पावर 1 आएगा, प्लस 2 की पावर 0 आएगा। फिर 3 की पावर 2 से शुरुआत करेंगे, 3 की पावर 1 आएगा और 3 की पावर 0 आएगा।
5 की पावर 3 से शुरुआत करेंगे तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 2 6 और 1 7, 3 तिया 9, 3 12 और 1 13, 125 और 25 150, 150 5 155 और 1 156। ठीक है, 91 की और 156 की कर लो गुणा। 156 और 91, 6 5 9 छंग 54, 54 और 5 59, 9 से लगे 5, 1 0 9 पंजे 45 और 1 46, 46 और 5 51, 1 हाथ से लगा 5, 9 का 9 और 5 14, कितना है 14,196 आंसर। ठीक है, तो इन जिसके जितने भी फैक्टर होंगे उनका सभी का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14,196 आ जाएगा। कर सकते हैं। अगर सभी गुणनखंडों का योग पूछेगा तो आप ये तरीका लेके चलेंगे। अब है अगला विषम गुणनखंडों का योग। ये सभी का था। ठीक है, अब जैसे लिखा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर, चलो 3 ले लिया, ये है। ठीक, और इसमें कहे हमसे कि विषम गुणनखंडों का योग बताओ, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों के योग के लिए जैसे हम पहले वाले हमने विषम गुणनखंडों की संख्या बताई थी, तो उसी के अनुसार हम विषम गुणनखंड लेके चलेंगे। केवल विषम, विषम कौन कौन है 3 और, तो इन्हीं को लेके चलेंगे। तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0। बस विषम में विषम ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, 3 दिया 9, 9 3 12 और 1 13 गुणा 125 और 25 50, 55 और 1 156, 13 6 78 का 8 से लेके 7, 13 5 65, 65 और 7 72 का 2 7, 13 13 7 30 20, सॉरी 13 7 20, 2028 2028 क्या आया। इसके जितने भी ऑड फैक्टर्स होंगे, जितने भी विषम गुणनखंड होंगे, उनका सभी का योग आ जाएगा। समझ आया? तो विषम गुणनखंडों के लिए केवल विषम विषम ही लेके चलने हैं। और एक चीज का और विशेष ध्यान रखना, बाई चांस मान लो यहां पर 10 होता, हाँ, तो इसे 2 गुणा 5 करते, पहले इसे सॉल्व करते, 2 को एक जगह करते, सबको अलग अलग करते। हाँ, 2 की पावर 3 होता, 2 की पावर 3 यहाँ जोड़ देते, 2 की पावर 5 हो जाता, तो बाकी फिर 3 और 5 रह जाता बस, है ना, उनको करते। तो अगर कहीं पर ऐसा आ जाएगा तो मैं उनको बता नहीं रहा हूं आपको, बार बार आपको ध्यान रखना है। चाहे तो आपको योग निकलवाए, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या या कुल गुणनखंड की संख्या, तरीका सबका सेम है। अगर कोई नंबर टूट सकता है, बढ़ सकता है, तो उसको बांटेंगे पहले। ठीक है, अभाज्य बनाएंगे उसको। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल देंगे। चलो एक छोटा सा नंबर है, उसके लिए करो। देखो 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, इसके सभी विषम गुणनखंडों का योग बताओ। आ गया 1767। देखते हैं, 5 की पावर 2 से शुरुआत करेंगे तो 25 आएगा। मैं थोड़ा सा डाइट कर दूं, फिर 5 का 2 25 आएगा, 5 की पावर 1 5 आएगी, फिर 5 की पावर 0 1 आएगा, 7 की पावर 2 49 आएगा, प्लस 7 आएगा, प्लस 1 आएगा, 25 5 25 5 30 और 1 31, और ये 7 1 8 9 17 57, गुणा कर लो। 7 7 21 और 5 26 का 6 से लगे 2, 5 15 2 17, कितना है 1767 ही आंसर है। जो भी ये संख्या दी हुई है, इसके सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 1767 आ जाएगा। ठीक है, चलो सभी गुणनखंड निकाल लेंगे, सभी गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग।
अब आता है सम गुणनखंडों का योग। बिल्कुल ठीक है, जैसे संख्या निकाली थी वैसे योग निकालेंगे। अगर हमसे कहेगा कि हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, तो वो निकलेगा कुल गुणनखंडों के योग में से, यानी कुल योग में से विषम का योग घटा देंगे। विषम योग का मतलब समझ रहे हो? विषम गुणनखंडों का योग, कुल योग मतलब है कुल गुणनखंडों का योग। तो कुल गुणनखंडों के योग में से विषम गुणनखंडों का योग घटाएंगे तो सभी सम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। ऐसी संख्या निकाल लेते हैं, है ना। उसमें क्या था कि सम गुणनखंडों की संख्या के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या में से विषम गुणनखंडों की संख्या घटा रहे थे, वैसे ही है। तो अगर हमसे यहाँ पूछेगा, अगर सम पूछेगा तो सम के लिए हमें कुल भी निकालना पड़ेगा और विषम भी निकालना पड़ेगा, तब घटाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। 2 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 11 की पावर 2। इसमें आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सम के निकालने के लिए पहला आपको निकालना पड़ेगा कुल गुणनखंडों का योग। तो कुल गुणनखंडों के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, 11 की पावर 2, 11 की पावर 1 और प्लस 11 की पावर 0। ठीक है, अब ये कितना हुआ देखो, 8 4 12 2 14 और 1 15 गुणा 5 और 1 6 गुणा 121 121 और 11 कितना हुआ 132 और 1 133। ठीक है, 15 गुणा 6 कितना हुआ 90 गुणा 133, तो बराबर कितना हुआ 0। 9 3 27 7 2, 9 3 27 2 29, 9 1 9 2 11, तो 11,970 ये तो आया सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, अच्छा अब निकालना है विषम का योग। तो देखो एक चीज ध्यान करो आप लोग, बार बार मत निकालो। विषम गुणनखंडों के लिए 5 और 11 भी तो लेके चलेंगे, तो 5 को ऐसे लिखेंगे, 11 को ऐसे लिखेंगे। तो 5 को ऐसे लिखेंगे तो कितना आएगा 6, 11 को उसको लिखेंगे 133। ठीक है, कर लो, चाहो तो डायरेक्ट गुणा भी कर लो, या बाद में करोगे तो कॉमन आ जाएगा, एक साथ एक बार ही गुणा करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, चलो कर लिया तो कर लिया। 3 6 18 और 13 6 78 और 1 79, 798। ठीक है, अब हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों के लिए क्या करेंगे, सभी गुणनखंडों के योग में से 11,970 में से विषम गुणनखंडों का योग घटा देंगे 798। 2 बचा, 6 6 16 में से 9 गया, 7 बचा, 8 8 में 7 गया, 1 बचा, 11,172। ये आंसर समझ आया। और ये चीज तो हमेशा कॉमन ही होगी, ये वाली जो चीज है ये तो कॉमन ही होगी कहीं ना कहीं। तो इसे तो आप मल्टीप्लाई ना करके बाद में करोगे तो आपको एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दो बार नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप इसको ऐसे लिखा रहने देते 90 गुणा 133, और ये लिखा रहने देते 6 गुणा 133। जब हम घटाएंगे तो 133 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 90 माइनस 6 यानी 84। अब एक ही बार गुणा करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ एक बार करी, दूसरी बार करी, फिर घटाया, तो मर्जी है जैसे भी करना चाहो ना। तो समझ आया सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? कुल गुणनखंडों के योग में से विषम वाला योग घटा देंगे। देखो चीजें बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाई गई हैं। सीक्वेंस में पढ़ने का एक फायदा होता है कि अगर हमें एक चीज याद हो गई है, एक चीज हमें ध्यान है, तो हमें दूसरी उसके सहारे से ध्यान रह जाएगी। और इसी तरह पढ़ा भी किया करो, है ना। कोई क्वेश्चन करने बैठोगे तो उसको पूरे प्रॉपर इसी सीक्वेंस में निकालो, भले उसमें कुछ पूछा ना हो, लेकिन आप सारी चीजें निकालो, आपका रिवीजन होता चला जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखा दो, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस पर। 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2
2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। इसमें हमें समगुणन खंडों की संख्या बतानी है, सम की। करो आप लोग। टाइम ज्यादा लग गया है। देखते हैं, पहले कुल का योग निकालेंगे। तो कुल के योग के लिए 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 4 2 6 और 1 7, 5 पंजे 25 पंजे 125, 25 150, 5 155 और 1 156, 7 की पावर 2 49 और 8 57, 3 तिया 9, 9 3 12, 12 और 1 13। ये आ जाएगा। इसको ऐसे छोड़ दो, बाद में देखेंगे बोला, ठीक है। अच्छा, विषम के लिए देखो। विषम के लिए क्या करेंगे? विषम के लिए केवल विषम विषम नंबर लेके चलेंगे। तो विषम विषम नंबर लेंगे तो केवल ये आ जाएगा 156 गुणा 57 गुणा 13, ठीक है। अब कुल का योग, सम का योग कैसे निकालेंगे? सम कैसे निकालेंगे? टोटल में से विषम घटा देंगे। तो टोटल का योग ये है, ठीक। टोटल में से जब विषम घटाएंगे तो ये 156 57 और ये 13 तो कॉमन ही आ जाएगा। 156 गुणा 57 गुणा 13 तो कॉमन आ गया। बचेगा क्या? 7 माइनस 1 यानी 6 बचेगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसे। पहले 2 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 6 की गुणा इससे कर लो, इसकी गुणा इससे कर लो। 6 चंग 36 का 6 आंसर लगे 3, 6 पंजे 30 1 31, 6 पंजे 30 और 3 33 का 3 आंसर लगे 3, 6 गन 6 3 9 गुणा 13 7 91 1 हासिल लगा 9, 13 पंजे 65, 9 5 14 4 और 74। अब गुणा करेंगे 741 की, तो 6 आएगा 3, 6 चौक 24 3 27 का 7 आंसर लगे 2। क्या है ना 6 छंग 36 का 6, ये जो छाया हमने जब घटाएंगे इसमें से कुल में से विषम घटाएंगे तो ये तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 7 और जब ये कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1, तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, ठीक। तो 6 एकन 6, अच्छा 3 एकन 3, 6 चौक 24 3 27 का 7 आंसर लगे 2, 9 एकन 9, 6 7 42, 42 और 9 कितना हुआ 51 और 4 3 12, 51 10 61, 61 और 2 63, 63 और 2 65 का 5 आंसर लगे 6। फिर 9 चौक 36, 7 21, 36 1 27, 27 और 20 हो जाएगा 47, 47 और 6 कितना हो जाएगा 53, 3 आंसर लगे 5। फिर अच्छा हमने एक नंबर छोड़ा था, फिर 2 2 नंबर छोड़ देंगे तो 9 7 63, 63 और 5 68, 6 8 3 5 7 6 ये आंसर है, 6 8 3 5 7 6। समझा? देख एक बार गुणा दोबारा से चेक कर लो। 6 13 7 91 1 आंसर लगा 9, 13 पंजे 65, 65 और 9 9 5 14 यानी 74 सही है। 6 एकन 6 3, 6 चौक 24 और 3, 6 एकन 6,
6 चौक 24 से 27 का 7, 5 से लगे 2, फिर 9 का 9, 6 सत्ते 42, 42 और 9 51, 51 और 2 53, 3 चौक 12, 3 और 2 5, 5 और 1 6। अच्छा 9 चौक 36, 3 सत्ते 21, 21 और 36, 6 6 12, 1 13 का 3 हासिल लगा, 1 3 2 5 और 1 6, फिर 9 सत्ते 63, 63 और 6 69। अच्छा पहले हमने क्या लिख दिया था? अच्छा अच्छा चलो, तो ये आंसर सही है। इसके सभी समगुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा? 6933576। समझ आया? कर लेंगे फिर। चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आगे चलते हैं। अब टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज। कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट करा दूं, ज्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे। कर लिया? चलो। शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो जरा थोड़ा सा कि जीरो, शून्य, जीरो किससे बनता है? जहां 2 और 5। हाँ बिल्कुल ठीक है। जब 10 आएगा तब जीरो आएगा, और 10 कब आएगा? जब 2 और 5 आएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि किसी या 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, अगर 5 के साथ कोई भी सम संख्या आएगी तो एक जीरो बनेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये सीक्वेंस है एक, इससे एक तरीका बनाएंगे। 2 और 5 से जीरो बना, 2 और 5 से बना जीरो, 10, 10 में एक जीरो। अच्छा अगर मैं लिखूं यहां पे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो कितने जीरो? 2 जीरो। 2 और 5 का कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने तो 2 जीरो आएंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे, क्योंकि कितने जोड़े बने? 3, 1 2 और 3, 3 जोड़े बने, तो जितने जोड़े बनेंगे उतने क्या आएंगे? जीरो आएंगे। समझ आया? अगर 2 और 5 के 4 जोड़े बने तो 2 और 5 के 4 जोड़े बने तो 4 जीरो, 2 और 5 के 5 जोड़े बने तो 5 जीरो। समझ आया? चलो, ये तो प्रॉपर सीक्वेंस में थे। यहां 1 2 1 5, 2 2 2 5, 3 2 3 5। अब अगर इसमें चेंज होने लग जाए, जैसे मान लो कि लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो बता सकते हो कितने जीरो बनेंगे यहां पर? 2। जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो बनेंगे। जोड़े कितने बने? तो यहां पर 2 जीरो होंगे। यहां पर कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे, क्योंकि केवल 2 जोड़े बने हैं पूरे। अच्छा एक लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, बता सकते हो इसमें कितने जीरो बनेंगे? 3, क्योंकि 3 ही जोड़े बनने हैं यहां पर। देखो 1 2 और 3, बाकी के तो 5 बच गए, तो यहां 3 जोड़े बने तो कितने जीरो होंगे? 3 जीरो। समझ आया? अब एक बात बताओ, 2 कितनी बार था यहां? 4 बार। 5 कितनी बार था? तो 5 2 बार था, कम बार कौन आया? 5 आया। कम बार 5 आया, तो जो कम बार आएगा उसी के जोड़े बनेंगे और उतने ही जोड़े बनेंगे। समझ आया? यहां देखो कम बार कौन है? 2 है कम बार, तो कितनी बार है? 2, इसलिए 3 जोड़े बने, 3 जीरो आए। समझ में आया? इसका मतलब 2 और 5 में, यानी सम संख्या और 5 में जो भी कम होगा उतने जोड़े बनेंगे, उनको हम गिन लेंगे और गिनकर उतने जोड़े आंसर, मतलब उतने जोड़े नहीं, सॉरी उतने जीरो आंसर आएंगे। ठीक है, तो 2 और 5 जो भी कम बनेगा उतने ही जीरो आएंगे।
समझ आ गए? चलो नोट कर लिया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह आएगा? वैसे जनरली जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते नंबर ऑफ जीरोस के। आपने बहुत सारे एग्जाम दिए भी हों या प्रैक्टिस सीट देखी हो, नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिर भी अब एग्जाम में कोचिंगों में चलन है ना, एक चैप्टर एक टॉपिक बन गया है आजकल, नंबर ऑफ जीरो बताओ, है ना। बच्चों को ना पढ़ाओ तो वो कहेंगे कि नहीं पढ़ाओ, हमें तो नंबर ऑफ जीरो निकलवाने हैं, नंबर ऑफ जीरो बताओ, पढ़ाओ कैसे पढ़ाओगे। तो इसलिए थोड़ा पढ़ाना पड़ गया, बाकी आपके सिलेबस में नहीं आते क्वेश्चन ऐसे। लेकिन चलो इतना टिपिकल टॉपिक भी नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन कराऊंगा इसके। अब जैसे लिखा है, मान लो अभी मैं आपको इसमें दो चीजें सिखाऊंगा। एक तो सिखाऊंगा कि रैंडम कोई भी नंबर ले लिया, उन नंबरों की गुणा करने पे कितने जीरो बनेंगे, और फिर सिखाऊंगा एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो लिखो जैसे 12 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 28, इन सब की गुणा करने पर कितने जीरो बनेंगे ये बताना है। कितने जीरो बनेंगे? अब हमें किस चीज पर ध्यान देना है? 2 पर और 5 पर। जो संख्या में कम होंगे उतने जीरो बनेंगे। तो जब हम देखेंगे तो यहां 4 बनेगा, 4 में जो है वो 2 कितनी बार आएगा? 2 बार। पहले 2 गिन रहे, 20 में 4 बनेगा, 4 पंजे 20, तो यहां 2 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 4 सत्ते 28 बनेगा, तो यहां भी 4 मतलब 2 बार आएगा। तो जो 2 है वो कितनी बार आया? 2 4 6 बार, 2 आया 6 बार। अब 5 देखते हैं, 5 यहां बनेगा 1 बार। ठीक है, 5 यहां 1 बार बनेगा, 5 यहां 1 बार बनेगा, 5 यहां 2 बार बनेगा। तो 5 जो है कितनी बार बना? 2 और 1 3 और 1, तो 5 बना 4 बार। 5 4 बार है और 2 6 बार है, तो कम बार कौन है? 5। तो जीरो जीरो जो बनेंगे वो किसके बराबर बनेंगे? 5 के। और 5 कितनी बार है? 4 बार, तो कितने जीरो बनेंगे? 4 जीरो बनेंगे। ध्यान से बताओ, सबकी गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है, गुणा करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन कहां तक मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो बस केवल 2 और 5 देख लो, जो भी कम बार है उतना वो आंसर हो गया। नहीं आ समझ? हाँ चलो मैं बताता हूँ, डिटेल में समझ लो। इसको हम 4 गुणा 3 लिखेंगे, 2 गुणा 3 लिख दिया, 3 गुणा 5 लिख दिया, 2 गुणा 5 लिख दिया, 4 गुणा 5। ठीक है, 25 को 5 गुणा 5 लिख दिया, 28 को 2 गुणा 7, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब देखो 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 4 बार, 2 6 बार, 2 है 6 बार। और 5 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 5 तो है 4 बार और 2 है 6 बार, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, हमें तो बस 2 और 5 लिखने हैं। ऐसा लिख लिया, बाकी हमने छोड़ दिए, 2 और 5 लिख दिए। अब 2 और 5 के कितने जोड़े बने? 4 जोड़े। इसका मतलब जब 5 जो है 4 बार है, 2 है 6 बार, तो जो कम बार है उतने तो जोड़े बनेंगे। तो 4 बार है तो 4 जोड़े बनेंगे, तो 4 जीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 5 में हमें जो कम संख्याएं हैं वो देखनी होती हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो इसके जैसा, फिर सीक्वेंस पे चलेंगे। देखो 85 गुणा 91, 85 गुणा 91 गुणा 93 गुणा 98 गुणा 100 गुणा 135। ठीक है, बताओ
नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या बताओ। दो जीरो आएंगे। देखो दो जीरो तो ये है ही, इनमें तो कुछ करो ही मत, दो जीरो तो रहेंगे ही। अब पांच जो है, एक बात बताओ, दो इसमें है ना, इसमें दो है ना, इसमें पांच है ना, इसमें दो है ना, इसमें पांच है। अच्छा पांच या 5 गुणा 17, पांच एक बार आएगा, और 5 गुणा 27, पांच एक बार आएगा। अच्छा इसमें 2 गुणा 49 यानी दो एक बार आएगा। इसके तो दो जीरो है ही, और दो और पांच का एक जोड़ा और बनेगा, इसका मतलब कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो। ये आंसर है। समझ आया? तो कभी अब इस बार यहाँ 5 ज्यादा हो गए, 2 कम हो गए, तो जितनी बार कम है उतने जोड़े बन गए। जहां पर जीरो बन रहे हैं डायरेक्ट, उनको मत छुओ, उनके फैक्टर मत करो आप। इनमें करोगे तो 2 भी 2 बार आएगा, 5 भी 2 बार आएगा। तो इस कंडीशन में 2 3 बार आएगा, और 5 कितनी बार आएगा, 4 बार। 2 3 बार है, 5 4 बार है, तो जो कम है 2 3 बार है, तो इसलिए 3 जीरो है। ठीक है, तो कर लोगे इस टाइप के, रैंडम अगर आएगा कोई भी नंबर बीच में। चलो अब सीक्वेंस पे चलते हैं। जैसा मान लो लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट डॉट गुणा 50, और हमसे पूछे बताओ कितने जीरो आएंगे। अब एक चीज सोचनी है, दो चीज सोचनी है हमें यहाँ पर, हमें ढूंढना क्या है, हमें 2 ढूंढना है और 5 ढूंढना है। तो एक बात बताओ, जब लगातार संख्या लिखी हुई है तो 2 तो हर दूसरे अंक में आएगा, और 5 हर पांचवें अंक में आएगा, तो कम बार कौन आएगा, कम बार। अगर लगातार संख्या लिखी हुई है तो कम बार आएगा 5, तो कम बार जो कम आता है उसको ढूंढना है, तो हमें 5 को ढूंढना है। तो अब 5 को ढूंढो, तो बताओ 5 कहां कहां पर आएगा। एक तो 5 में आएगा, एक 10 में आएगा, एक 15 में आएगा, एक 20 में आएगा, 25 30 35 40 और 50। यहां पर 5 5 आएगा, और हमें 5 ही ढूंढना है पहले। तो गिन लो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 2 6। 25 में 2 बार है तो 6 हो गए, 7 8 9 10 और 2 12। तो कितनी बार है, तो इन सब की गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे लास्ट में, 12 जीरो आएंगे। बताओ समझ आया? अब देखो ये तो था थोड़ा सा डिटेल मेथड। अब इसका जो तरीका है डायरेक्ट वाला, तो डायरेक्ट वाला तरीका समझ लो किस तरह करना है। लिख लिया? अब देखो डायरेक्ट मेथड समझ लो, ये लगभग ये टोटल 50 नंबर लिखे हुए हैं, जो लास्ट नंबर है उसको भाग करना शुरू करो। ठीक है, अब देखो 5 से भाग करो, 5 से भाग करेंगे तो 5 ढाई 50, ऐसा लिखते रहो। कैसे लिखूं, 5 से 50 को भाग कर रहे हैं, तो 5 ढाई 50, 10 लिख दिया अलग। ठीक है, फिर 5 से भाग करो इसे, तो 5 दूनी 10, तो 2 लिख दिया अलग। अब ये 2 भाग हो जाएगा 5 से, नहीं होगा भाग, अब तो 2 भाग नहीं होगा, तो जहां तक भाग होने बंद हो जाएंगे वहां तक भाग करेंगे। फिर जो हमें भाग फल आए थे, पहली बार में 10 आया था, दूसरी बार में 2 आया था, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 5। यहां से बताओ समझ आया? तो जो भी अगर लगातार नंबर लिखे हुए तो लास्ट वाले नंबर को उठाओ, 5 से भाग करना शुरू कर दो। अच्छा 5 + 5 10 + 2 12, कोइंसिडेंस है। चलो समझ आया? अच्छा 100 तक लिखा है, चलो 100 तक बताओ।
24। देखते हैं, 5 से भाग करो इसे, तो 5 से भाग करेंगे 20 बार, 20 लिख दिया। ठीक है, 5 से फिर 20 को भाग करेंगे तो 5 चौक 4 लिख दिया। अब क्या 4 भाग होगा 5 से? नहीं होगा, तो बस जोड़ दो इन्हें, 20 और 4। इसका मतलब अगर हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा ना, उस आंसर में, आंसर के लास्ट में 24 जीरो आएंगे। समझ आया? कर लेंगे? चलो एक और कर लो फिर, 400 तक बताओ। 1 2 3 4 डॉट डॉट 400 तक अगर है तो। छियानवे। देखते हैं, वे 400 है, 400 जब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 80 लिख दिया हमने अलग। अब 80 को भाग करो फिर 5 से, 5 से 16, 16 लिख दिया। अभी 16 और भाग हो जाएगा, 5 तिया तो 3 लिख दिया। अब जोड़ दो, 6 3 9 8 और लिख दो, कितना है? अच्छा, गुणा कर रहे हो क्या? है 12 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, ऐसा कर रहे हो क्या? अच्छा ना, कितना बता रहे थे? 96। अच्छा 2496। देखो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 100 तक में जो है 5 2 बार ही आएगा मैक्सिमम, 5 पंजे 25। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे 125 आएगा, 125 में 5 3 बार आएगा, एक बढ़ गया है ना, 250 में बढ़ेगा, 150 में बढ़ेगा, 175 में बढ़ेगा, 200 में बढ़ेगा। जब 225 आ जाएगा फिर बढ़ेगा, है ना, तब तो 2 बार आ जाएगा 25 गुणा 9 करके। ठीक है, इस तरह तो वो बढ़ जाती, वो संख्या बढ़ जाती है। चलो समझ आया? कर लेंगे? चलो ये तो लगातार नंबर थे, लगातार नंबर में आप लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो डिफरेंस है, जैसे मान लो कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, इस तरह, और कह दिया चलो 50। बताओ इन सब की गुणा करने पर लास्ट में कितने जीरो आएंगे? छह आएंगे। इसके लिए क्या करो आप, इसमें से 2 कॉमन ले लो, है ना, मतलब 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 सब में से कॉमन आएगा। तो जैसे 2 यहां से कॉमन लेंगे, 2 यहां से कॉमन लेंगे, 2 यहां से कॉमन लेंगे, तो ये 50 टर्म है, तो 2 की पावर 50 कॉमन आ जाएगा एक तरह से। तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 2, यहाँ बचेगा 3, वैसे लास्ट में क्या बचेगा? 25। सॉरी, 2 की पावर 50 नहीं, 2 की पावर 25 कॉमन आएगा, क्योंकि ये 25 टर्म्स है ना, ये 2 4 6 50 तक 25 संख्या लिखी हुई है, तो 2 सब में से कॉमन आएगा, तो 2 की पावर 25 कॉमन आएगा, 2 की पावर 25 बाहर लिख दिया, तो फिर ये सीरीज बन जाएगी। और ये लगातार सीरीज है, और लगातार सीरीज होती है तो 5 ढूंढ रहे हैं, तो 25 संख्या लास्ट है, 25 को जब 5 से भाग करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 गया, फिर 5 से भाग करो 5 एकन, तो अब एक भाग नहीं होगा, एक ऐसे लिख दिया, तो 5 और 1 6 बार 5 आएगा, यानी 6 जीरो आएंगे। बताओ समझ आया? अगर आपको ये ध्यान भी ना रहे ना कितनी टर्म्स है, तो आप तो लास्ट वाली संख्या को 2 से भाग कर लो और इतनी टर्म्स होंगी टोटल, है? अगर 2 4 6 2 के डिफरेंस पे संख्याएं हैं तब। जैसे लिख लो एक, देखो 6 गुणा 12 गुणा 18 गुणा डॉट 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 900 तक, बताओ कितने जीरो होंगे?
37 आएगा। देखते हैं भाई, जब हम 6 अगर कॉमन लेंगे तो 6 यहाँ से कॉमन आएगा, एक तरह से समझ लो तो 6 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 से इसको भाग कर लो तो कितना आया 150। तो अब ऐसा समझ लो 1 से लेके 150 तक संख्याएं हैं, मतलब कॉमन। तो आप 150 को भाग करना शुरू करो, ठीक है। तो 5 से भाग करो, ऐसा लिख लिया करो, ऐसा आसान है। 5 से भाग करो तो 5 से 30 बार भाग हो जाएगा। फिर इस 30 को फिर 5 से भाग करो 6, फिर इस 6 को फिर से 5 से भाग करो। अब एक भाग नहीं होगा, अब जोड़ दो, ऐसा लिख लिया करो, ऐसा आसान है। तो 30 6 36 और 1, ये आंसर है। कितने जीरो होंगे इसमें? 37 जीरो। समझ आया? कर लिया? चलो लिखो नेक्स्ट। फिर लिखो 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा डॉट 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 गुणा 50। बताओ इसमें, बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो की संख्या। बस कुल, मुझे तो लगा ज्यादा बताओगे। भाई एक जगह 20 आएगा, एक जगह 30 आएगा, एक जगह 40 आएगा, एक जगह 50 आएगा, तो जीरो तो ये 4 5 जीरो तो यही हो गए हैं। देखो चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो बोर्ड पर। एक 5 सब में से कॉमन आएगा, लेकिन हाँ ये 5 वाला है, इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 5 कितनी बार आएगा कॉमन। समझ गए? देखो 5 1 2 3, अगर हम 5 से इसको भाग करें तो हमें टर्म्स पता चल जाएगा। तो 10 टर्म्स हैं, इसका मतलब 5 की पावर 10 कॉमन आएगा। तो बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। चलो हमने लिख लिया 10। बड़ी होती और छोड़ देते, कोई बात नहीं, है ना। अब एक बात बताओ, वैसे भी यहां बता सकते हो 5 यहां पर जो है 5 ज्यादा बार, 5 कम बार है या 2 कम बार है? जो कम होता है उसे ढूंढते हैं ना, तो 2 को ढूंढो। अब 2 को, एक है, एक ये है, 2 बार ये है, 1 बार ये है, 3 बार ये है, 1 बार ये है। 1 3 4 1 5 2 7 और 1, कितने जीरो आएंगे? 8 जीरो आएंगे। समझ में? कहाँ? और ये जो है 10, ये भी तो है भाई। यहाँ तो 2 है 5 और 10 ये है, तो 5 तो 12, 5 तो है 12 बार, और 2 कितनी बार है? 8 बार। तो कम बार कौन है? 2। तो इतनी बार यार। लिख लिया? अब देखो ऐसे गिनना भी, अगर मान लो बड़ी संख्या आ गई, यहाँ आ गया 100, तो कहां तक गिनते रहोगे? 2। ठीक है, तब ऐसा करना है आपको कि जो लगातार टर्म्स हैं इसमें लास्ट की टर्म क्या है? 10। 10 में 2 ही तो गिनने हैं, 2 से भाग करो 5, 5 को 2 से भाग करो, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 को 2 से भाग करो, 2 एकम 2, और एक भाग नहीं होगा, बस अब जोड़ दो। 5 2 7 और 1, कितने? 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है? ज्यादा बार। तो कितने जीरो आएंगे? 8 जीरो आएंगे। यहां से बताओ, समझ आया? अच्छा ये करो, चलो 500 बार, 5 10 15 डॉट डॉट कहां तक? 500 तक। तो एक तरह से इस टाइप के क्वेश्चन में जब ये 5 तो ज्यादा बार आएगा तो हमें 2 ढूंढना है, तो बस जितनी टर्म्स है उसमें 2 ढूंढ लो,
और टर्म्स कैसे पता चलेंगी? भाग करके। जब 5-5 का सीक्वेंस है तो लास्ट वाले नंबर को 5 से भाग कर लो, अब पता चल जाएंगी। करो। कितना आएंगे? हाँ देखो, 5-5 का सीक्वेंस है ना, 5 से भाग कर लो तो कितना आया? 100। तो ये टोटल 100 टर्म्स होंगी। 1 से 100 तक हमें 2 ढूंढने हैं। अब 100 तक 2 ढूंढने के लिए 100 को 2 से भाग करेंगे, कितना आया? 50। 50 को 2 से भाग करेंगे 25। 25 को 2 से भाग करेंगे 12। 12 को 2 से भाग करेंगे 6। 6 को 2 से भाग करेंगे 3। 3 को 2 से भाग करेंगे 1। बस अब जोड़ दो, 5 2 7 6 13 3 16 और 1 17। 5 1 6 2 8 और 1 9। तो 97 97 बार 2 आएगा और 5 ज्यादा बार आएगा। ठीक है, तो कितने जीरो होंगे? 97 जीरो होंगे। 97 जीरो। बताओ, समझ आया? एक टाइप क्वेश्चन तो बहुत सारे टाइप के हैं, आप एक टाइप का और कर लो, 10 वाला। ठीक है, और कल जो मैं टेस्ट के रूप में एक एक क्वेश्चन इनमें से दूंगा, इन सब में से, इसलिए आप इन्हें पढ़ के आना। घर पे नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएंगे। समझ गए? नहीं मतलब टेस्ट का मतलब है कि 5 मिनट के लिए मैं आपको ये एक एक क्वेश्चन दे दूंगा सब टाइप का। ठीक है, इसलिए आप पढ़ के आना कल। देखो 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा डॉट 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 100। चलो कम नंबर ले लिए हमने, इसी से समझा देंगे। इनमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, इनकी गुणा करने पर कितने जीरो आएंगे। देखो मैं बताता हूं, इसमें क्या है, इसमें हमें कॉमन लेने की जरूरत पड़ेगी। बता सकते हो कितनी टर्म्स हैं? भाई 10-10 से मल्टीप्लाई करके 10 से भाग करेंगे अगर हम इसे, तो 10 250 यानी कितनी टर्म्स है? 10। इसका मतलब 10 की पावर 10 तो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 10 10 बार तो है ही। जब 10 की पावर 10 सब में से 10 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, फिर बचेगा 2, फिर बचेगा 3, फिर बचेगा 4 और फिर बचेगा लास्ट में। ये बताओ, ये समझ आया नहीं है? अब देखो, अब मुझे ये बता दो आप बस कि इसमें 2 ढूंढूं या 5 ढूंढूं? क्यों? 5 कम बार आएगा। क्यों? अगर लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनमें जो है 5 ही आता है कम बार। पहले क्वेश्चन में तो, इससे पहले क्वेश्चन में तो ये था कि 5 सबकी मल्टीप्लाई कर रहा था, इसलिए ज्यादा बार आया था। लेकिन ये 10 की, हमने तो 10 की पावर 10 लिखी है ना, तो यहाँ तो 10 जीरो तो ये पहले से बने हुए हैं, ये तो पूरे जोड़े हैं, इनको तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं इनसे। मतलब है इनसे 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखी हुई है, तो हमें देखना है 5। तो 10 डायरेक्ट भी देख सकते हो, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 भाग नहीं होगा, तो यहां पर जो है अंदर 5 जो है 2 बार आएगा, तो 2 जीरो तो अंदर से बन जाएंगे। और 10 की पावर 10 का मतलब है 10 जीरो बाहर है, तो 10 और 2 तो 12 जीरो बन जाएंगे। बताओ, समझ आया? ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम 2 इसलिए ढूंढ रहे थे लगातार में भी, क्योंकि 5 यहां अलग से लिखे हुए थे पहले, इसलिए हमें 2 ढूंढने पड़े थे। यहां तो 10 की पावर 10 बनी है ना, तो यहां तो 2 और 5 का पूरे पूरे जोड़े बने हुए हैं, इनसे तो मतलब ही नहीं है ना, तो छोड़ दो आप, तो बस ये बचेगा। तो और लगातार संख्याओं में 5 ही कम बार आता है, इसलिए 5 ढूंढ लिया। ठीक है, करोगे? लिखो, चलो लास्ट क्वेश्चन है 1000। 1000 तक गुणा करने पर जीरो की संख्या बताओ।
बताओ 112। जब 10 से ऐसा भाग करेंगे तो 100 टर्न्स आएंगे, तो 10 की पावर 100 तो कॉमन आ गया। ठीक है, तो 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा और लास्ट में 100 बचेगा। अब ये लगातार संख्याएं हैं तो इनमें 5 ढूंढते हैं, तो 100 बटे 5 20 और 20 बटे 5 4 और 4 भाग नहीं होगा, तो 20 और 4 तो 24 जीरो तो आए अंदर से और 100 जीरो पहले से ही है। 10 की पावर 100 का मतलब है 100 जीरो, तो 100 जीरो ये 24 जीरो ये, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 124 जीरो हो जाएंगे। इन सब की गुणा करने पर ये आंसर हो जाएगा 124। बताओ समझ आया? तो कल एक छोटा सा टेस्ट होगा, सभी में से एक एक क्वेश्चन दूंगा मैं, डिजिट चेंज कर दूंगा, या 1000 है 2000 कर दूंगा, 5000 कर दूंगा, कुछ भी। तो आप लोग पढ़ जाना इसके लिए ना, ठीक है? और कल से फिर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज पढ़ोगे? चलो परसेंटेज पढ़ लो, तो कल से परसेंटेज शुरू करते हैं, ठीक है? चलो चलो, बाकी कल डिस्कस कर लेंगे जैसा भी होगा। बाकी कल नया टॉपिक शुरू होने वाला है। ओके, थैंक यू क्लास।